हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शेयर मार्केट गुरुकुल। आज ये हमारा मार्केट व्यू पे फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों प्रेडिक्शन करेंगे। एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऊपर या नीचे जाने की। आज वीकेंड है तो हम लोग मंडे के मार्केट को डिस्कस करेंगे कि मंडे मार्केट में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। साथ में हम वीकली और मंथली व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में आप देख रहे हैं कि मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ। वीकली चार्ट में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को बोला जाता है ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउन साइड की तरफ है और नीचे एक मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। इस पैटर्न को सिमेट्रिकल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें अगर मार्केट्स इस सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में एक फॉल आएगा। अगर मार्केट ऊपर के इस ट्रेंड को ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो डाउन साइड की ज्यादा है। लास्ट इस मंथ में अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक में ये लास्ट वीक की कैंडल है और ये फर्स्ट वीक की कैंडल है और ये लास्ट वीक की कैंडल है। ये कैंडल जो है ये दोनों नेगेटिव फॉर्मेशन दे रही है मंथली के लिए भी। तो मंथली में अगर आप मंथली व्यू देखेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि मार्केट इस मंथ में एक नेगेटिव फॉर्मेशन दे रहा है। अभी जस्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप अगर मंथली में देखें व्यू तो आप ये देखेंगे लास्ट 9-10 मंथ से मार्केट एक रेंज बाउंड है। मार्केट ऊपर की तरफ 18,100 के अराउंड और नीचे की तरफ 15,735 या 15,700 आप बोल सकते हैं। एक इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। इस केस में जब मार्केट कभी भी रेंज बाउंड होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में एक एग्रेसिवली फॉल या एग्रेसिवली अप दिखता है। अब हम लोग डेली का व्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो मंथली व्यू देख के, वीकली व्यू देख के मार्केट के डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम लोग मंडे का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे मार्केट में निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। फ्राइडे के मार्केट को अगर हम डिस्कस करें तो हम देख रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट जो है मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद सारा दिन मार्केट जो है नीचे की तरफ जाता रहा। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो 16,200 के अराउंड दिया है। 16,200 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब इस केस में हमारे पास में आपको ये चीज हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट में 3 चीजें होती हैं जो आपको शायद पता होगा कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि जहां पर क्लोजिंग दिया है उसी के अराउंड पर ओपन होना, मतलब 16,200 के अराउंड मार्केट ओपन होना। अगर मार्केट यहां कहीं ऊपर ओपन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि फ्लैट ओपनिंग है। दूसरा केस होता है या तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग का जो लेवल है उससे मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन होना, 70 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर होना, ये गैप अप कहलाता है। और मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन होता है तो उसको बोला जाता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हम पहला फ्लैट को डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल्स आप चाहें तो कॉपी में भी नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि जब आप निफ्टी का कोई ट्रेड ले तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा। मार्केट मंडे के दिन पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट 16,200 के अराउंड यहां पर कहीं पर अगर ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, पहले 15 मिनट आपको वेट करना है। यहां पर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो आप जो है पुट लीजिए या फिर कॉल शॉर्ट करिए। इसमें जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 16,120 के अराउंड और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा आपका 16,040 के अराउंड। ये है आपका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होने के केस में, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। यहां पर आप
अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो भी आपके रिस्क एपेटाइट पे सूट कर रहा है। दूसरा, इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 16250, इस रेंज को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो आपको पहला टारगेट जो लेना है वो 16,320 के अराउंड आप पहला टारगेट लेंगे, और सेकंड टारगेट जो है वो 16,360 के अराउंड आप सेकंड टारगेट लेंगे इस लेवल पे। अगर ब्रेकआउट यहां ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये आप जो है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ले सकते हैं। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है, इनकेस मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग अगर दिया तो आपको तो पहले 15 मिनट में वेट करना है। उसके बाद पहली जो कैंडल होगी वो आपको थोड़ा डायरेक्शन बता ही देगी। पहली कैंडल के हाई, पहली कैंडल अगर ऊपर, पहली कैंडल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उस केस में आप थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए, और उसमें भी आप कम क्वांटिटी का ट्रेड लीजिए। गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के केस में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपको पहले 15 मिनट कोई ट्रेड नहीं लेना है। 15 से 30 मिनट आप कोई ट्रेड मत लीजिए, पहले मार्केट का डायरेक्शन देख लीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। और उस केस में, चाहे एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है गैप डाउन के केस में, तो पहले 15 मिनट वेट करिए, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। हाई का ब्रेकआउट यहां पर जो है आप हाई का एसएल लेके नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको ऊपर की तरफ समझ में आ रहा है तो आप लो का एसएल लेके जो है ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, बट इस केस में आप क्वांटिटी कम रखिए और टारगेट भी छोटे रखिए। दूसरा, गैप अप के केस में भी आपको सेम चीज यही करनी है कि पहले 15 मिनट आपको वेट करना है। मार्केट यहां क्लोज हुआ है और मार्केट 16,320 के अराउंड यहां पर कहीं पर ओपन हो रहा है, तो पहले 15 मिनट आप वेट करिए, पहले 15 से 30 मिनट आप वेट करिए। उसके बाद मार्केट का थोड़ा डायरेक्शन देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप छोटी क्वांटिटी का ट्रेड लेके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ले सकते हैं। नीचे की तरफ आप ले रहे हैं तो हाई का एसएल लीजिए यहां पर, और ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो लो का एसएल लीजिए और उसको ट्रेल करिए। अब हम लोग, ये निफ्टी का व्यू हो गया, अब हम लोग बैंक निफ्टी पर डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी आप वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये डाउन ट्रेंड की लाइन है और नीचे एक सपोर्ट लाइन है। ये जो लाइन है ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल कहलाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है। वीकली भी आप वीकली था, आप मंथली देख लीजिए। मंथली में भी जो है सेम चीज, जैसा मैंने आप निफ्टी में आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी जो है एक रेंज में है और जिसमें नीचे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। मैंने आपको बताया कि जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, साथ में एक सेकंड चीज इसको सपोर्ट कर रही है, वो ये है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है बहुत महीनों से। इस केस में मार्केट नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप जो भी ट्रेड लें, नीचे की तरफ अगर मार्केट है तो आप क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट ज्यादा सपोर्ट करेगा सेलिंग के लिए। अब इसमें हम डेली का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने दिया है 34,480 के अराउंड, यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसमें भी 3 केस बनेंगे आपका। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर इस लेवल से ब्रेकआउट देता है, यहां इस लेवल से ब्रेकआउट देता है, यहां पर भी हम 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी। फ्लैट ओपनिंग में ब्रेकडाउन मार्केट जो है ब्रेकआउट दे रहा है, इस केस में भी 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, और दूसरा गैप अप या गैप डाउन का केस। मार्केट अगर यहां पर कहीं पर ओपन होता है, इस रेंज में ओपन हो रहा है
और यहां से ब्रेकआउट दे रहा है तो आप पुट लीजिए, कॉल शॉर्ट करिए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। और इसमें आपका जो पहला टारगेट होगा वो 34183 के अराउंड होगा और सेकंड टारगेट जो है वो आपका 34,000 के अराउंड होगा। ये आपका सेकंड टारगेट। मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, उस केस में आप पहला टारगेट बनाइए 34722 के अराउंड। सॉरी, इस केस में आप पहला टारगेट बना सकते हैं 34750 के अराउंड और सेकंड टारगेट आप बनाएंगे 34850। इस रेंज में आप इसका सेकंड टारगेट बनाएंगे। तीसरा केस जो मैंने आपसे कहा था गैप अप और गैप डाउन का केस, गैप अप या गैप डाउन के केस में आप सिमिलरली जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, यहां पर भी आपको पहले 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। 15 से 30 मिनट आप वेट करिए। मार्केट का डायरेक्शन देखिए किस तरफ है। मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको ऊपर की तरफ समझ में आ रहा है तो नीचे पहले 15 मिनट की जो कैंडल है उसके लो का एसएल लेकर आप मार्केट में ऊपर की तरफ पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हाई का एसएल लेके आप ट्रेल कर सकते हैं, पर इस केस में आप कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करिए गैप अप या गैप डाउन के केस में। दूसरा, मार्केट अगर यहां पर कहीं पर ओपन हो रहा है, इसका मतलब गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो उस केस में भी आप जो है पहले डायरेक्शन देखिए 15 से 30 मिनट, उसके बाद उसके लो का या हाई का एसएल लेकर ट्रेड करिए।